1947 युद्ध से एयर स्ट्राइक तक जब जब पाकिस्तान ने की गलती, हर बार मिला मुंह तोड़ जवाब। चाहे 1947 हो, 1965 हो या 1971 और 1999 में पाकिस्तान ने हर बार भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। इस तरह 2016 में भारत ने उरी हमले के बदले सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया था। अब अनंतनाग में हुई आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग होने लगी है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 3 अफसरों और 1 जवान की शहादत से देश भर में गम का माहौल है। लोग नम आंखों से देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले इन जवानों को श्रद्धांजलि दे रही है। इन अफसरों पर हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ पाकिस्तान की ज़मीन से चलने वाले आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का ही धड़ है। घाटी में घुसपैठ और इससे हमले के पीछे भी पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआईएस का हाथ है। ऐसे में एक बार फिर पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग उठने लगी है। ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरह की गलती की हो। इससे पहले भी पाकिस्तान में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करता रहा है, लेकिन हर बार उसे मुंह तोड़ जवाब मिलता है। 1947 का युद्ध। भारत और पाकिस्तान साल 1947 में आज़ाद हुए थे, लेकिन आज़ादी के कुछ दिन बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई। इस युद्ध की वजह से कश्मीर ही नहीं, पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कबायली सेनाओं ने कश्मीर में घुसकर कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद भारतीय सेना और कबायलियों के बीच जंग हुई। 22 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद दोनों देशों को तत्कालीन स्थिति को ही स्थायी बना दिया गया। इस नियंत्रण रेखा को एलओसी कहा जाता है। 1965 का वो युद्ध। दोस्तों, 1947 में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। अगस्त 1965 में पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। इस बार भी कश्मीर को अपने में मिलाना ही उसका मकसद था। इसके जवाब में भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले किए। यह जंग 17 दिन तक चली। तत्कालिक सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम घोषित किया गया। इस जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हाजी पीर और टिथवाल समेत कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1966 में रूस के ताशकंद में तत्कालिक भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल आयूब खान के बीच समझौता हुआ। समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान के कब्जाए इलाकों को लौटा दिया। इसे लेकर लाल बहादुर शास्त्री की भारत में बहुत आलोचना भी हुई। ताशकंद में ही 11 जनवरी 1966 को रहस्यमयी परिस्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। 1971 जब 2 टुकड़ों में बटा पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, 1965 की जंग के बाद कुछ साल तक तो पाकिस्तान शांत रहा, लेकिन 1970 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, में हालात तेज़ी से बदलने लगे। वहाँ के लोग पाकिस्तान से खुद को अलग करने की मांग करने लगे। पूर्वी पाकिस्तान में हालात इतने बिगड़ गए कि पाकिस्तान ने अपनी सेना वहाँ उतार दी। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में लोगों पर जमकर अत्याचार किए। भारत अब तक इसे पूरी स्थिति पर चुप ही रहा था, लेकिन दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने भारत पर हवाई हमला कर भारत ने इस हमले का ऐसा जवाब दिया कि 13 दिन में ही ये जंग खत्म हो गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े कर डाले और इससे एक नया देश बना, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तानी सेना की कमान संभाल रहे जनरल नियाजी ने घुटने टेक दिए। जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों से भी ज़्यादा सैनिकों के साथ सरेंडर कर। दोस्तों, 1999 का कारगिल युद्ध तो याद होगा आपको। 3 बार जंग के मैदान में हारने के बाद 1999 में पाकिस्तान ने फिर जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने की नीयत से एक और कोशिश की।
पाकिस्तान की सेना और आतंकियों ने नियंत्रण रेखा को पार कर भारतीय इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की। मई 1999 तक भारत को पाकिस्तानी सेना की इस हरकत का पता ही नहीं चला। फिर जब एक दिन कुछ चरवाहे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ हथियारबंद लोग भारतीय चौकियों पर कब्जा कर कर बैठे। 8 मई 1999 को ये जंग शुरू हुई और भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। भारतीय थल सेना और वायुसेना ने पाकिस्तानी कब्जे वाले ठिकानों पर हमला कर दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया और 26 जुलाई 1999 को कारगिल में तिरंगा लहरा दिया। सर्जिकल स्ट्राइक। जी हाँ दोस्तों, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में तो आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि ये हाल ही की घटना है, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। हर देशवासी को इसके बारे में पता होगा। कारगिल युद्ध में हार का सामना करने वाली पाकिस्तानी सेना ने रणनीति में बदलाव किया। वह आतंकियों की मदद कर उन्हें घुसपैठ कराने में लग गई। ये आतंकी घाटी में आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने लगे। इसी तरह 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में इंडियन आर्मी के कैंप पर हमला कर दिया था, जिसमें 18 जवान शहीद हो गए थे। इससे देश भर में गुस्से की लहर दौड़ रही थी। पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं था। बस फिर क्या था, भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया और ऐसा कदम उठाया कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया देखती रह गई। भारत ने 28 और 29 सितंबर की रात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की और उन्हें तबाह कर दिया। ये पहला मौका था जब आतंकियों के खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पार कर सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारतीय सेना के जवान पूरी प्लानिंग के साथ 28-29 सितंबर की रात आधी रात POK में 3 किलोमीटर अंदर घुसे और आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस कर डाला। इसके बाद दोस्तों हुई थी एयर स्ट्राइक। 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी आतंकियों ने CRPF के काफिले को निशाना बनाया था। जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने विस्फोटक से लदे वाहन को CRPF के जवानों की बस से टक्कर मार दी थी। इस टक्कर के बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ और बस से जा रहे CRPF के जवानों को छत विच्छित शरीर जमीन पर बिखर गए। इस हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बन गए थे। 12 दिन बाद ही भारत ने इस हमले का बदला लिया। 26 फरवरी 2019 को रात के करीब 3 बजे थे जब IAF की 12 मिराज 2000 फाइटर जेट लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये वो हमले हैं जिनका प्रत्युत्तर भारत ने हर बार दिया है और पाकिस्तान को हर बार मुखी खानी पड़ी है। पता नहीं ये पाकिस्तान कब सुधरेगा। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।